चलिए आज अपन एक छोटा सा टॉपिक करने वाले हैं दैट इज टनेज टैक्सेशन। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और इम्पोर्टेंस भी कम है, बट इसको मैं आपको पहले करा रहा हूँ ताकि रिकॉर्डेड वाले को दे दे, क्योंकि ये कराते नहीं है जनरली। तो मैं सोचा तुम्हारा हो भी जाएगा, रिकॉर्डेड वाले को दे भी देंगे, तो दोनों काम हो जाएंगे। देखिए, टनेज टैक्सेशन चैप्टर क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये जो टनेज टैक्सेशन है ये एक पर्टिकुलर स्कीम है। ऑप्शन बोल सकते हैं, स्कीम बोल सकते हैं। जैसे पीजीबीपी में सेक्शन 44 एडी 44 ए जो स्पेशली डिजाइंड सेक्शन है, इसी तरीके से ये एक स्कीम है या ऑप्शन है जो अगर कोई एसएससी लेना चाहे तो ले सकता है। कौन से एसएससी ले सकते हैं उनकी बात करते हैं। आप आज से आए, क्या नाम है आपका? अश्विन। कहाँ से आप? उड़ीसा से। उड़ीसा में कहाँ से हो? बरहमपुर। अच्छा, उड़ीसा में ये बारिश वारिश ज्यादा होती है क्या उधर भी? है? उधर हो रही है अभी भी? बाढ़ वगैरह आती है उधर, हाँ? क्या? अच्छा, तो उड़ीसा में इससे कम होती है क्या? नहीं, राजस्थान कोई आता है ना तो ऐसे सोच के आता है बड़े बड़े मिट्टी के पहाड़ मिलेंगे मुझे। अच्छा अच्छा, ये बिल्कुल अलग है ना, ऐसा मत सोचना। यहाँ पे जल महल भी है। तो देख के आ गए। अच्छा ठीक है। हाँ, वैसा कुछ नहीं है जैसा सोच के आते हो, अलग है। ऐसा लगेगा दूर दूर घर होंगे, पानी लेके आना पड़ता हो। ले अक्षय सर पानी लाएंगे, ले भाई पियो। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, है ना। तो टनेज टैक्सेशन क्या होता है? देखिए, ये जो ऑप्शन है ये ऐसे लोगों के लिए है जो कि शिपिंग बिजनेस में लगे हुए हैं। शिपिंग भी कौन सा? शिप वाला ही, पानी में जो जहाज चलते हैं उनके लिए। तो जो पानी में जहाज चलते हैं उनके लिए ये स्कीम है भाई। शिप्स जो चलते हैं जिनको हम वेसल भी बोलते हैं। तो जो ये शिप्स और वेसल से रिलेटेड बिजनेसेस के अंदर इन्वॉल्व कंपनीज है, वो इस स्कीम को ऑप्ट कर सकती है। टनेज टैक्सेशन के अंदर एक फिक्स्ड मेथड और तरीका बता रखा है। वैसे आपको इनकम निकालनी है आपकी, जैसा बोला गया है वैसा। अगर आप इसको ले लेते हो तो नॉर्मल प्रोविजन में आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब ये अपने आप में एक स्पेशल और अलग स्कीम है। और अगर तुम इसको नहीं लेते हो तो नॉर्मल प्रोविजन में जा सकते हो, बट दोनों एक साथ नहीं हो सकता। टनेज टैक्सेशन में मतलब क्या है इसका? टनेज टैक्सेशन, टनेज का मतलब जनरली शिप के वेट से है। यहाँ पर जो भी टैक्स लगाया जाता है वो शिप के वेट के अकॉर्डिंग लगाया जाता है कि भाई कितने टन का शिप है, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर टैक्सेबिलिटी की जाती है। फिक्स्ड अमाउंट दे रखे हैं, जितना अमाउंट बता रखा है उसी के अकॉर्डिंग जो है टैक्सेबिलिटी की जाती है, टैक्स लगाया जाता है। चलो देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है। बड़ा सिंपल सा चैप्टर है। बड़ा क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। छोटा क्वेश्चन 2 नंबर 4 नंबर तक आने के चांसेस होते हैं। तो इसमें थोड़ा बहुत नोट करना है, नोट करते ही अपने को समझ में भी आ जाएगी। 2-3 पेज का ये चैप्टर होने वाला है। वैसे तो आपकी बुक में भी ये चैप्टर है, बुक में के थोड़ा सा बड़ा है, मैं आपको और सिंप्लीफाइड तरीके से इसको लिखवा रहा हूँ। चलिए, तो टनेज टैक्सेशन स्कीम को हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम भी बोल सकते हैं। ये एक ऑप्शनल स्कीम है, आपको लेना मैंडेटरी नहीं है। सबसे पहली बात आती है सर, ये जो टैक्सेशन स्कीम है इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है? एलिजिबल असेसी।
सबसे पहली बात आ गई कि भाई इसको लेने के लिए एलिजिबल कौन कौन होगा। तो इसको लेने के लिए एलिजिबल है इंडियन कंपनी, फॉरेन को नहीं मिलेगा इसका मतलब। हैज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया। एंड which have at least one qualifying ship। तो भाई इंपॉर्टेंट बात, इंडियन कंपनी को ही मिलता है, सारी इंडियन भी नहीं है। उनका पोयम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मतलब बिजनेस को चलाने से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कमर्शियल डिसीजन जहां से लिए जाते हैं और मैनेजमेंट डिसीजन जहां से लिए जाते हैं, वो वहां पर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है। और इनके पास में एटलीस्ट वन, एक क्या होनी चाहिए, क्वालिफाइंग शिप होनी चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिफाइंग शिप हम देखेंगे आगे कि आखिर क्वालिफाइंग शिप का मतलब क्या होता है। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरा पॉइंट भाई, टनेज टैक्सेशन में टैक्स कैसे निकालते हैं, टैक्सेबिलिटी कैसे होगी वो देख लेते हैं। सेक्शन 115 यूजी, हाउ टू कैलकुलेट टनेज इनकम। ये हम इनकम निकाल रहे हैं, टैक्स नहीं, ध्यान रखें। चैप्टर बहुत ही ज्यादा सिंपल है, तो यही सबसे मेन चीज पढ़ रहे हैं अपन। ये सीख गए तो अपन इनकम निकाल पाएंगे। टनेज इनकम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें एक शिप की डेली टनेज इनकम चाहिए और मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ डेज से, शिप ऑपरेटेड इन प्रीवियस ईयर। जितने दिन शिप पिछले साल ऑपरेट की गई, चलाई गई, उससे। अब सवाल आ गया, ये डेली टनेज इनकम कैसे निकाले। डेली टनेज इनकम ये हमको निकालनी पड़ेगी। डेज तो क्वेश्चन खुद ही बता देगा भाई कितने दिन चली है। डेली टनेज इनकम डिपेंड करती है शिप के वेट के ऊपर। एक तरफ अपन ले रहे हैं क्वालिफाइंग शिप हैविंग नेट टनेज, मतलब वेट ही हो गया एक तरीके से। और एक तरफ ले रहे हैं डेली टनेज इनकम, एक दिन की निकालेंगे हम। जब एक दिन की निकाल लेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ डेज से। अगर शिप का वेट अप टू 1000 टन तक है,
तो टनेज इनकम होगी ₹70 फॉर ईच टन, ईच 100 टन। 100 टन के 70 रुपए। अगर मान लो 1000 टन है तो मैं डिवाइड बाय 100 कर दूंगा एक बार, मतलब 10 टाइम कर दो इसका। 70 का 10 मतलब ₹700 आएगा 1000 का, अगर हम निकाले तो। उसके बाद में मोर देन 1000 बट अप टू 10,000, इस केस में टैक्सेबल होगा ₹700 प्लस ₹53 फॉर ईच 100 टन। रेट कम हो गई। मोर देन 10,000 बट अप टू 25,000। इसमें अमाउंट आ जाएगा 5470। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना 10,000 को, तो ये निकल के आएगा प्लस ₹42 फॉर ईच 100 टन। और अबाउट 25 होगा 11,770 प्लस ₹29 फॉर ईच 100 टन। ये डेली की टनेज इनकम हो गई। श्रुति, यस सर, ओल्ड स्टूडेंट। आप तो ऑफलाइन आते थे ना। ये सेकंड पॉइंट हो गया, टनेज इनकम कैसे निकालनी है। इंपॉर्टेंट नोट्स इस इनकम को निकालते टाइम या इस ऑप्शन को लेते टाइम। पहला नोट है भाई, ये जो टनेज हमारा निकलेगा, अब ऐसे थोड़ी एग्जैक्ट 100 के ही मल्टीपल्स में आएगा ये। अब ये कभी आ गया 100, 120, 11,110, 11,140। तो अब क्या करें? तो बोला गया कि नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100 में राउंड ऑफ करना है आपको टनेज को। तो अपना अगला पॉइंट आ जाएगा, टनेज शैल बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100। जैसे इस एग्जाम्पल से हम समझे, एक तरफ हम टनेज रहते हैं और एक तरफ राउंड ऑफ कैसे करना है उसको देखते हैं। ये जैसे ये टनेज है 11,643, तो ये क्या हो जाएगा 11,600, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100। और यही 11,670 होता तो ये फिर 11,700। तो नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100 में राउंड ऑफ होगा ये।
अगर आप इस स्कीम को लेते हैं, ऑप्शन को लेते हैं, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना और ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट इज मैंडेटरी। इस इनकम से ना तो आप कोई डिडक्शन ले सकते हैं और ना ही किसी लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं। ये अपने आप में अलग है। नो डिडक्शन एंड सेट ऑफ will be allowed from this income. टैक्स रेट वही 30% कंपनी को ही मिलता है, क्योंकि प्लस अगर वो सरचार्ज लिमिट को क्रॉस कर रही है तो सरचार्ज लगेगा, जो भी एप्लीकेबल होगा वो, और उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये सब नॉर्मली जो लगते हैं वही लगेंगे। इनकम तो हम निकाल लेंगे ऊपर जैसे बताया वैसे, फिर उस पर टैक्स लगाना है। अब कंपनी के ऊपर एक टैक्स और लगता है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स मैट, जो कि हम स्पेशली चैप्टर पढ़ेंगे। अगर कंपनी इस ऑप्शन को ले लेती है तो वो मैट भी उनके ऊपर नहीं लगता है। मैट के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। पूरा एक चैप्टर है, क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में मैट का, जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। मैट मतलब मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। एमसीक्यू भी बन सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट है इसमें काफी सारे। अब देखिए, अगर आपने इस टनेज टैक्सेशन की स्कीम को ले लिया है तो आपको लगातार 10 सालों तक इसको लेना पड़ेगा। अगर बीच में एक भी साल में आपने इस स्कीम को छोड़ दिया तो फिर ये अगले 10 साल के लिए गायब हो जाएगी, आपको नहीं मिलेगी। तो अगर टनेज टैक्सेशन स्कीम को कोई एक बार ले रहा है तो कंटिन्यूअसली 10 सालों तक यही स्कीम लेनी पड़ेगी। अगर वो इसको छोड़ देता है बीच में तो फिर आने वाले 10 सालों तक ये नहीं मिलेगी, उसके बाद ही मिल पाएगी। तो अपना पॉइंट नंबर 6 आता है, इफ एनी असेसी opts for tonnage taxation scheme, then he needs to opt it for continuous 10 years। लगातार 10 सालों तक लेनी पड़ेगी। If assessee does not opt in any year, किसी भी साल में अगर नहीं लिया, then it will
not be available for upcoming 10 years, अगले आने वाले 10 सालों तक नहीं मिलेगी। कोई एसएससी है जिसने 3 इयर्स तक तो ऑप्ट करा, 4th ईयर में उसने ऑप्ट नहीं करा, तो अब आने वाले 10 सालों तक स्कीम अवेलेबल नहीं हो। ये इसका प्रोविजन है कि भाई एक बार अगर लोगे तो 10 सालों तक लेनी। जैसे इसने 3 साल तक ऑप्ट करी, 4th में नहीं करी, तो अब आने वाले 10 साल तक नहीं मिली। तीन पॉइंट अपने हो गए। 4th पॉइंट में अब हम देखेंगे सर क्वालिफाइंग शिप का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिफाइंग शिप। ये अपना 3rd पॉइंट के अंदर सारे इंपॉर्टेंट नोट्स थे। क्वालिफाइंग शिप का मतलब क्या है। ऐसी शिप जिसका नेट वेट 15 टन या उससे ज्यादा है। सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं, इट मीन्स सी गोइंग, समुद्र में जाती है, जो चलती है। शिप और वेसल whose weight, whose net tonnage is 15 or more, मतलब एटलीस्ट 15 तो होना ही चाहिए। However, following ships are not qualifying, और कह सकते हैं इलिजिबल शिप्स। कुछ शिप्स की हम लिस्ट देख रहे हैं जो कि इलिजिबल नहीं है, क्वालिफाइंग नहीं है। कौन कौन सी शिप है देखिए। A sea going ship or vessel पहले इसको नोट करेंगे फिर समझेंगे। If the main purpose of which is used for provision of goods or services
ऑफ काइंड। एग्जाम्पल। फेरी और शिप के जो टूर होते हैं, आप कभी भी समुद्र वाले एरिया में जाएंगे तो वो क्या करेंगे, आपको घुमा के लाएंगे समुद्र में, आइलैंड्स दिखा करके लाएंगे, उस टाइप के टूर्स। अभी डिटेल में तो हम जानेंगे ही। कसिनो। फैक्ट्री शिप। फिशिंग शिप और वेसल। ऑफशोर इंस्टॉलेशन। देखिए ये सारी जो शिप्स है, ये क्वालिफाइंग शिप नहीं है। कौन कौन सी शिप है देखो इसके अंदर, मतलब अगर ऐसे कामों में शिप आ रही है तो आप ये टनेज टैक्सेशन स्कीम नहीं ले पाओगे। पहला क्या बोला गया कि ऐसी सी गोइंग वेसल और फेरी है जिसका मेन पर्पज है प्रोविजन ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ काइंड प्रोवाइडेड ऑन लैंड। इसका मतलब क्या हुआ, लैंड से रिलेटेड कोई गुड्स और सर्विस, जैसे मान लो आपने शिप बुक करी, बोला मुझे आइलैंड घुमा करके ले आओ, तो वो आइलैंड घुमा करके ले आएंगे। ऐसे अलग अलग जगह पर, जैसे
गोवा जाओगे आप, थाईलैंड जाओगे आप, तो वहां पे क्या होता है, ऐसे टूर्स होते हैं कि आपको घुमा करके लाएंगे। मालदीव्स जाओगे, अंडमान निकोबार, तो वहां पर आपको अलग अलग आइलैंड्स घुमा करके ले आते हैं। वहां पर आपको रेस्टोरेंट में, आइलैंड्स में रेस्टोरेंट भी बने होते हैं, वहां पर आप कॉफी चाय खाना पीना करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं घूम फिर के। तो इस टाइप की एक्टिविटीज हो गई। तो अब ऐसी फेरीज पे आप टनेज टैक्सेशन स्कीम नहीं ले सकते। सेकंड क्या बोला गया, फैक्ट्री शिप और वेसल। फैक्ट्री शिप क्या होती है, देखो, ये जैसे मान लीजिए कि एक वेसल है, और ये दूसरा वेसल है बड़ा। अब ये क्या है, ये एक फिशिंग वेसल है। ये क्या करता है, समुद्र में जाएगा मछली पकड़ने, ये जाल डालेगा, बहुत सारी मछलियां पकड़ लेगा। अब क्या होता है, एक शिप मछली पकड़ती है, फिर ये मछली पकड़ने के बाद पीछे एक और शिप चल रही होती है, उसको दे देती है। वो मछलियों को प्रिजर्व करके रखती है, उस पे केमिकल लगाए जाते हैं, और फिर प्रिजर्व करके रखते हैं, फिर ये आगे सेल करेंगे। तो ये जो पीछे शिप चल रही होती है ना फिशिंग वाले की, यही होती है फैक्ट्री शिप। ऐसे मत समझना जो फैक्ट्री में खड़ी रहती है, वो फैक्ट्री शिप हो गई। इसे बोलते हैं हम फैक्ट्री शिप, जो कि फिशिंग शिप के साथ में चलती है हेल्प के लिए। नेक्स्ट, फिशिंग शिप अपने आप में जो वो आगे चल रही है वो भी क्वालिफाइंग नहीं है। नदियों वगैरह में चलती है, जैसे मान लो गंगा नदी में चल रही है, आप रिवर राफ्टिंग करने गए, ठीक है, गंगा नदी के अंदर ऋषिकेश गए, तो वो क्या है, वो कोई क्वालिफाइंग शिप नहीं है वहां पर। नदियों वगैरह में चलने वाली शिप्स जो छोट समुद्र में नहीं चलती, वो सारी क्वालिफाइंग है ही नहीं। प्लेजर क्राफ्ट्स, प्लेजर क्राफ्ट्स क्या होते हैं, आप में से कोई गोवा वगैरह गए कभी तुम? अच्छा, नेक्स्ट ट्रिप जा रहे हो वहां पे? अच्छा, जाओ जाओ जाओ। ये थाईलैंड गया है ये तो, भूल गए क्या है अभी थाईलैंड की यादें? तो थाईलैंड वाईलैंड गए थे तुम, तो वहां पे एक्टिविटीज होती ना समुद्र में, गोवा में भी होती है ना? गोवा वाले बीच पे बेबी आंखें मीच के ठंडी ठंडी बियर पियेंगे, होता है ना? तो वहां पर देखो क्या होता है कि शिप होती है, जैसे आप देखोगे कि एक पैराग्लाइडिंग होती है, शिप के पीछे तुमको रस्सी से बांध देंगे, फिर जोर से वो चलाएंगे बोट को, तो तुम उड़ने लग जाओगे पीछे। तो ये एक गेम होता है जैसे। इसी तरीके से एक और होता है जिसको शूज वगैरह पहनते हैं, फिर वो पानी प्रेशर से ऊपर चले जाते हैं। हॉलीवुड मूवीज में भी देखा होगा काफी सीन। तो उस टाइप की होती है, बहुत सारी होती है। और एक सी वॉकिंग भी होती है। एक बार मैंने सी वॉकिंग करी थी, पैसे डूब गए मेरे, मतलब मैं खुद नहीं डूब पाया, दम घुट जाता है उसके अंदर। इतना बड़ा हेलमेट पहनाएंगे तुमको, इतना बड़ा, हाँ, कांच का बहुत बड़ा, और है ना मुंह में एक पाइप डाल देंगे जिससे सांस लो तुम। ले, ये तो पॉसिबल ही नहीं। और फिर आपको समुद्र में गहराई में ले जाएंगे, फिर उतार देंगे, बोले उतर जाओ अब, और उसमें वॉक करना होता है। तो वो हेलमेट ही इतना भारी होता है कि आपका दम घुट जाएगा, बोले नहीं पॉसिबल नहीं है। तो पैसे डूब गए थे मेरे, फिर उन्होंने एक बनाना बोट होती है वो कराई थी। हम्म, करी नहीं ना, दम घुट गया, अंदर ही नहीं जा सकते। बहुत कम जा, कई लोगों का होता है जैसे पानी में थोड़ा सा रहता ही है ना, वो दम घुट जाता है, हो सकता है सबका ही होता हो। तो ऐसा होता है। तो जनरली क्या होता है कि जैसे ही आप पानी में जाओगे ना, और वो हेलमेट इतना, वो 4-5 किलो का तो हेलमेट है, तुम्हारे जैसे तो बच्चे दब जाए उसमें। तो अब वो इतना भारी हेलमेट पहन करके जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो वो क्या कराते हैं, ये एक्टिविटीज कराते हैं ये लोग, गोवा वाले बीच पे जो एक्टिविटीज होती है। तो वो प्लेजर क्राफ्ट वाली एक्टिविटीज भी यहाँ शामिल नहीं है, क्वालिफाइंग शिप नहीं है। ऑफशोर इंस्टॉलेशन, जैसे रिलायंस हो गई, इंडियन ऑयल कंपनीज हो गई, ये क्या करती है, ऑयल रिग्स लगाती है समुद्र के बीच में जाके, फिर ऑयल निकाला जाता है उससे, इंस्टॉलेशन वगैरह शिप जाती है, वो भी इसके अंदर शामिल नहीं की गई है। अब मान लो कोई शिप क्वालिफाइंग थी टनेज के लिए, बट तुमने उसको अब मछली पकड़ने के काम में ले लिया थोड़े दिनों तक, कितने दिन तक, 30 दिन तक। तो जो क्वालिफाइंग शिप थी, अब वो भी क्या हो जाएगी, नॉन क्वालिफाइंग हो जाएगी। अगर किसी भी क्वालिफाइंग शिप को 30 डेज या उससे ज्यादा के लिए तुमने मछली पकड़ने के काम में ले लिया, बोले कुछ काम नहीं आ रही तो चल इससे मछली पकड़ लेते हैं, तो अगर आपने ऐसा कर लिया, तो फिर वो अब नॉन क्वालिफाइंग हो गई, वो टनेज टैक्सेशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होगी। चलिए, ये थी नॉन क्वालिफाइंग। अगला पॉइंट देखते हैं, देखिए,
नेक्स्ट पॉइंट नंबर कितना होगा ये अपना? 5th। कंपनी को एक रिजर्व मेंटेन करना होगा। कंपनी नीड्स टू मेंटेन टनेज टैक्स रिजर्व है इसका नाम। which will be at least 20% of the book profit। मतलब जितना भी प्रॉफिट कमा रही है कंपनी, उसका 20% ये टनेज टैक्स रिजर्व में डालना होगा। सच रिजर्व अमाउंट अब ये नई शिप लेने के काम में लिया जाएगा। शैल बी यूज्ड फॉर बाइंग न्यू शिप। नई शिप को खरीदने के काम में लिया जाएगा भाई। चलिए भाई, ये अपना चैप्टर खत्म हो गया है, टनेज टैक्सेशन। इसका एक एग्जांपल करते हैं अपनी बुक से। नोट कर लिया सभी ने? देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में, एक्स लिमिटेड हैविंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन मुंबई applies to ocean going vessel which it owns the registered tonnage of two vessel are, एक का तो है 47549 टन एंड 800 केजी, दूसरे का है 25759 टन एंड 400 केजी रेस्पेक्टिव। First vessel in the accounting year 21-22 was operated for 360 days और सेकंड को 199 डेज। अभी इसमें एक साल अपन बढ़ा देते हैं आगे आगे, तो यहाँ 22-23 कर देते हैं, उससे हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने। अकाउंट्स ऑफ द कंपनी रिवेल द फॉलोइंग डिटेल। कोर शिपिंग एक्टिविटीज से इन्होंने इतना रुपया कमाया है और उसकी जैसी आइडेंटिकल दूसरी एक्टिविटीज से इतना कमाया। टैक्स पेबल निकालना है असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए, टेकिंग नोट ऑफ द न्यू प्रोविजन ऑफ लॉ रिलेटिंग टू टैक्सेशन ऑफ इनकम शिपिंग कंपनी। मतलब टनेज टैक्सेशन स्कीम के अकॉर्डिंग हमको इनकम निकाल। देखो बड़ा सिंपल सा काम है। अच्छा 47,500 यहाँ पर टोटल है, ये नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 में हमको राउंड ऑफ करना है, तो ये क्या हो गया 47549.8। 800 केजी को अपन ऐसे लिख सकते हैं, तो अब 47549.8 नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100 में होगा तो कितना बनेगा? 500 बन जाएगा, क्योंकि केजी तो क्या हो गए पॉइंट में हो गए। इसी तरीके से 25759.4 तो वो 800 हो जाएगा। तो 47,500 का एक बार निकालो कितनी इनकम आती है टनेज। अपन ने रूल पढ़ा है, देखो कौन से वाले में, मोर देन 25,000 वाले। तो मोर देन 25,000 वाले में कैलकुलेशन करो।
₹11,770 तो फिक्स है, और फिर हर 100 टन के 100 रुपए। अच्छा, 11,770 कहां तक के निकल गए? 25,000 तक के निकल। 25 से कितना ऊपर जा रहा है ये देखो, 47,500 माइनस 25,000 कर दो, डिवाइड बाय 100 कर दो, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 10 का लगता है। तो ये टोटल कितना ऊपर गया? 22,500 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये कितना बन गया? 225। और कितने रुपए? 29 रुपीज। 65 और प्लस कितना कर दोगे? 117। 25,800 का निकाल दो, तो 25 का तो निकला हुआ ये, 800 मतलब 8, 8 इंटू 29 कर दो, 232 आ जाएगा। 12,002 आ गया, और ये इसका आ गया। अब ये क्या, कितने दिन का? ये एक दिन का है भाई, टनेज इनकम एक दिन की निकली। अब पहला शिप की देखो कितने दिन वो यूज हुआ है पहला शिप। यहां पर देखिए टाइम पीरियड बताया गया है 360 199, तो पहले वाले को तो 360 से मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, और दूसरे वाले को 199 से कर देते हैं। तो ये हमारी टोटल टनेज इनकम आ गई निकल करके। इस पे टैक्स लगा देंगे। इस पे 26% वाला ऑप्शन इसने लिया है क्या? देखो, हम तो 30% ही टैक्स लगाना है अभी आपको, तो आपको अभी इसके ऊपर जो भी इनकम आई है 30% का टैक्स लगाना है। इस क्वेश्चन में अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो कि भाई कंपनी ने एक ऑप्शन ऑप्ट करा है, स्पेशली होता है ये, वैसे अब अपने को ये नहीं करना, आपको जो भी आया उस पर डायरेक्ट 30% लगा देना है बस टैक्स। ठीक है, वो टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। और यहाँ पर कोई लाइन है तो मैं देख लेता हूँ, लाइन कोई नहीं है ऐसी। नहीं, अपने को 30% ही लगाना है। बस ये इतना सा ये क्वेश्चन आएगा आएगा तो, बाकी इस चैप्टर में ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस बिल्कुल कम होते हैं। क्लियर है सभी को ये चैप्टर? टैक्स 30% लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ऊपर निकली है क्या इनकम करोड़ से ऊपर? नहीं, करोड़ से ऊपर नहीं है तो सरचार्ज नहीं आएगा कुछ भी। और यहां पर अगर इसी आंसर को सही करना है तो हम लिख देंगे कंपनी ऑप्टेड फॉर 26% टैक्स रेट ऑप्शन, तो यही सही हो जाएगा, और वैसे 30%। क्लियर है सभी को ये टॉपिक? चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।